बैक करते हैं ना हम अपनी नौकासन में। अभी आप सब क्या कर रहे हो, आप सभी का ध्यान ना हाथ छोड़ने पे ज़्यादा है। पहले हाथों से मैट को पकड़ो, अभी घुटने सभी के बेंड ही रहेंगे। इनहेल करते हुए पहले अपने लेग्स को स्ट्रेट करो, अपना बॉडी वेट शिफ्ट करो अपने हिप्स पे, और अभी अपर बैक पे भी आपका हल्का सा बेल्ट टाइट फील होना चाहिए, लूज नहीं, टाइट फील होगा उतना आप लीन बैक करते जाओ। और जिस मोमेंट पे आपको लगे कि मेरा बॉडी वेट मेरी हिप ने ले लिया अच्छे से और बिल्कुल हिल भी नहीं रहा हूँ मैं, तो एक हाथ को रिलीज करो, अपनी अवेयरनेस को बढ़ाओ, अपने कोर को एंगेज करो, बेली को इनसाइड पुल करो और फिर दूसरा हैंड छोड़ो। अभी इसी में हम परिवृत करेंगे, हम ये करते हैं। सभी को नमस्ते। सभी कंफर्टेबल पोजीशन में बैठेंगे, आंखों को कोमलता से बंद करेंगे, स्पाइन को स्ट्रेट, गर्दन कंधे रिलैक्स, हाथ आपके ज्ञान मुद्रा में। अपने सारे कामों की चिंताओं को एक साइड करके अपने शरीर की ओर ध्यान लेकर आएंगे, अपनी सांसों की ओर, अपने शरीर की ओर अपने पूरे ध्यान को केंद्रित करें। पूरी तरह से रिलैक्स करें, सर से लेके पांव तक अपने शरीर को, अपने माइंड को भी। इनहेल करें एनर्जीज को इन, एक्सहेल करें अपनी थकान को बाहर। इनहेल करें पॉजिटिविटी को इन, एक्सहेल करें अपने सारे नेगेटिव थॉट्स को बाहर। इनहेल करें सभी के प्रति प्रेम भावना को इन, एक्सहेल करें अपनी शिकायतों, तनावों और अपने अहम को भी बाहर निकालें। डीप ब्रीथ से शुरुआत करेंगे। इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, लॉन्ग एंड डीप इनहेल, स्लो एंड कंप्लीट एक्सहेल। 3 टाइम्स ओंकार चांट करेंगे। इनहेल, इनहेल, longer and louder. Inhale, ओंकार की पॉजिटिव एनर्जीज़ को महसूस करें अपने पूरे शरीर और माइंड पर भी, और सेम एनर्जी को थ्रू आउट द प्रैक्टिस बनाए रखने की कोशिश करेंगे। धीरे से रब करेंगे हथेलियों को, अपनी पलकों पर लगाएंगे, आंखों को हथेलियों के पीछे ही खोल बंद करें। बिल्कुल धीरे से अपनी हथेलियों की ओर देखते हुए अपनी सुंदर सी मुस्कान के साथ वापस। सभी को फिर से नमस्ते। चलें, सभी कपालभाति के लिए आंखों को बंद करें। इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल। स्टार्ट योर स्ट्रोक्स। आंखें बंद ही रखें, अपना पूरा ध्यान सिर्फ और सिर्फ अपनी ब्रीदिंग प्रैक्टिस पर लगाएं। अपने शरीर की इंटरनल क्लेंजिंग को महसूस करें। आप जितना महसूस करके प्रैक्टिसेस को करते हैं, जितना अवेयरनेस के साथ करते हैं प्रैक्टिसेस, उतना ही ज़्यादा हेल्पफुल आपके शरीर के लिए बनती हैं। तो अपना पूरा ध्यान सिर्फ और सिर्फ एक्टिव एक्सलेशन पर लगाएं। स्ट्रोक्स को इंक्रीज़ या स्पीड में थोड़ी सी तेज़ी ला सकते हैं तो लाएं, वरना सेम स्पीड से चलते जाएं। अपने ब्रेन की ओर ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजनेटेड ब्लड को ज़्यादा महसूस करें। कमलेशी, अगर इससे भी पेन आ रहा है, बहुत स्लो आप करेंगे, करते जाएं। लास्ट 10, 9, 8, 7, 6, 5,
4, 3, 2, 1. कंप्लीट एक्सेल. इनहेल, होल्ड करें ब्रेथ को, चिन से चेस्ट का लॉक लगाएं, जालंधर बंद. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10. पहले लॉक को खोलें, सांस को बाहर छोड़ें एंड रिलैक्स. भस्त्रिका करेंगे नॉर्मल हाथों के मूवमेंट के साथ ही. इनहेल, एक्सेल. फ्रंट एंड बैक. Side in and out. हैंड्स को क्रॉस करेंगे. कंप्लीट एक्सेल. इनहेल, होल्ड योर ब्रेथ इन, चिन टू चेस्ट लॉक, जालंधर बंद अगेन. फिर से लगाएंगे जालंधर बंद फॉर 5 काउंट. 1, 2, 3, 4 and 5. स्लोली वापस एंड रिलैक्स. सभी नेक मूवमेंट के लिए रेडी होंगे. राइट हैंड को अपने लेफ्ट टेम्पल रीजन पर रखें. इनहेल करें, एक्सेल, बेंड करें अपनी गर्दन को इस तरह और फिर ट्विस्ट करके होल्ड करें. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. इनहेल सेंटर. दूसरी साइड से करेंगे. इनहेल, एक्सेल, पहले साइड बेंड करें अच्छा और फिर ट्विस्ट करके ऊपर की ओर देखें. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. स्लोली वापस एंड रिलैक्स. इनहेल करें, एक्सेल करके सामने लाएं. रोटेशन. 1, 2, 3. अपनी सारी टेंशन्स, अपने सारे स्ट्रेस को रिलीज करें अपनी नेक रोटेशन के साथ. 5. एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे गर्दन को. 5, 4, 3, 2 and 1. स्लोली वापस रिस्ट रोटेशन के लिए शोल्डर लाइन में हाथों को रखेंगे. 1, 2, 3, 4, 5, 6. एंटी क्लॉकवाइज. 6, 5, 4, 3, 2, 1. एल्बो जॉइंट मूवमेंट. 1, 2. अपनी फिंगर्स को एक तो मिलाकर रखें सभी और स्ट्रेच कर. ये देखो, ये है एक तरीका जिसमें बिल्कुल लूज हो जाएगा, हाथ नीचे जाएगा आराम से. जैसी फिंगर्स को आप स्ट्रेच करोगे आपका हाथ इतना अच्छा स्ट्रेच होता है कि आप उसको नीचे लाने का आपका खुद का ही मन नहीं करेगा और ना वो खुद आएंगे. और फिर जब आप एल्बो जॉइंट मूवमेंट करोगे तो आपको बहुत अच्छे से फील भी होगा वो. इनहेल, एक्सेल. 2, 3, 4, 5, 6. यहीं से रोटेशन करेंगे. 1. अपने हर रोटेशन में अपने चेस्ट को अच्छी ओपनिंग दें, अपने हार्ट की ओपनिंग को फील करें. 4, 5. एंटी क्लॉकवाइज. 5, 4, 3, 2 and 1. स्लोली वापस ट्विस्टिंग करेंगे. इनहेल सेंटर, एक्सेल लेफ्ट. इनहेल सेंटर, एक्सेल राइट. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10. होल्ड करेंगे. अपने ट्विस्ट को इंक्रीज करेंगे. पीछे वाले शोल्डर को पुश करेंगे और होल्ड करेंगे. परिवृत सुख आसन. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Inhale center,
exhale, other side, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, inhale, center, side bends करेंगे, inhale, exhale, inhale, exhale, 3, 4, रिंकल जी जब हाथ ऐसे ला रहे हो ना, आप यहीं से ऐसे ऐसे कर रहे हो, तो जब आप हाथ उठा रहे हो इसको पूरा कान के पास लेके जाओ इस तरह से, 5, 6, यस, 7, नीचे वाले हाथ को फिंगर टिप्स पे रखेंगे, 8, 9, 10 एंड होल्ड, फिंगर टिप्स पे रखेंगे नीचे वाले हाथ को और ट्विस्ट करके बॉडी को ओपनिंग देंगे छत की ओर, 1, 2, 3, 4, 5, 6, inhale center, exhale other side, twist and hold, 1, 2, 3, 4, 5 and 6. कमलेश जी दोबारा करो, यस, अभी करो ट्विस्ट, हाथ की ओर मुड़ना है आपको, अभी आप उधर देख रहे हो ना, ऊपर की ओर देखो, इधर हाथ की ओर ट्विस्ट करो, ट्विस्ट इधर इस तरफ ट्विस्ट करो, यस, अब ऊपर की ओर देखो और हाथ को अपने कान के पास ले जाओ, यस, ये हुआ परफेक्ट, ठीक है, अगली बार से करेक्ट करेंगे। चले पैरों को ओपन करें, एंकल जॉइंट मूवमेंट के लिए रोटेशन करेंगे, स्टार्ट रोटेटिंग, 1, 2, 3, 4, अपने हर जॉइंट के मूवमेंट को फील करके करें और उसको अच्छा रोटेशन दें, या जो भी हम मूवमेंट कर रहे हैं अपना पूरा ध्यान उसी मूवमेंट पे लगाएं, एंटी क्लॉकवाइज, 7, 6, 5, 4, 3, 2 एंड 1। नी जॉइंट मूवमेंट करेंगे, अपने राइट लेग को बेंड करें और ऐसे क्लच लगाकर थाई के नीचे से पकड़ें, पेट की तरफ लगाएं अपने थाई को, इनहेल अप, एक्सहेल दूसरी साइड करोगे, यस, इनहेल अप, एक्सहेल डाउन, इनहेल अप, एक्सहेल डाउन, इनहेल अप, एक्सहेल डाउन, टो को पॉइंटेड रखें, इनहेल अप, एक्सहेल डाउन, जब आप उठा रहे हो तो पंजा अपनी तरफ खींच रहे हो और जब आप नीचे ले जा रहे हो तो एंकल को आप इस तरह से बेंड कर रहे हो, इनहेल अप, एक्सहेल डाउन, इनहेल अप, एक्सहेल डाउन, इनहेल अप एंड होल्ड, बेल्ट से या हाथों से जैसे भी होल्ड कर सकते हैं, एंकल जॉइंट से पकड़े, एल्बो को बेंड करें इस तरह बाहर की ओर और होल्ड करें, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, स्लोली वापस एंड रिलैक्स। रिंकल जी बेल्ट है तो आपके पास बेल्ट यूज़ करो। चलें दूसरे लेग को बेंड करेंगे, थाई को पेट से लगाएंगे, नीचे वाले लेग को एक्टिव रखेंगे, इनहेल अप, एक्सहेल डाउन, इनहेल अप, एक्सहेल डाउन, इनहेल अप, exhale down, inhale up, exhale down, inhale up, exhale down, inhale up and hold, ankle joint से या बेल्ट से जैसे भी कंफर्टेबल हैं होल्ड करें, अपने चेस्ट के पास लाएं लेग को और होल्ड करें, 1, 2, 3, 4, 5, 6, स्लोली वापस एंड रिलैक्स। अभी रिलैक्स करते हुए नेक्स्ट प्रैक्टिस देखें आपके कोर के लिए, पैरों को सीधा ही रखना है, लीन करना है बैक साइड, अभी इस तरह से बोट में आना है और फ्लैटरिंग करनी है, ठीक है, 20 काउंट तक चलेगी, 20 काउंट तक करते जाएंगे बिना नी को बेंड करें, स्ट्रेट रखने हैं पैरों को, ठीक है, टोज को पॉइंटेड रखेंगे, सभी पहले नौकासन में आ जाए, यस यस, स्टार्ट फ्लैटरिंग, 1, टोज को पॉइंटेड, 2, 3, 4, 5, 6, 7, नी बेंड नहीं रखने, 8, 9, 10, वेरी गुड, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 and relax, very good.
नहीं बट आप गए अच्छा थे, 15 तक तो बिल्कुल परफेक्टली किया। चलो इस तरह से हंच करेंगे और रिलैक्स करेंगे अपनी स्पाइन को, अपनी ब्रीथ को भी रिलैक्स करें, अपनी स्पाइन को भी रिलैक्स करें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। स्लोली वापस एंड रिलैक्स। तो सभी खड़े हो जाएंगे चंद्र नमस्कार करने के लिए। आज हम 2 आसन सीखेंगे, एक तो परिवृत नौकासन और अर्ध मत्स्येंद्र आसन लास्ट में। तो नौकासन आज एक नए तरीके से सीखेंगे जिसमें सभी आराम से रेस कर पाएंगे अपने लेग्स को। तो किस साइड खड़े होते हैं हम चंद्र नमस्कार में, याद है किसी को? मैट के पीछे, यस करेक्ट, राइट साइड खड़े होते हैं और ये फ्लो चलता है ऐसे हॉरिजॉन्टली, ठीक है। राइट साइड सभी खड़े होंगे 1 फुट स्पैन या 2 फुट स्पैन की दूरी पर खड़े होंगे इस तरह से, यस। या उधर उधर आपके मैट पे निशानी बनी हुई है, हाँ इसके इधर आ जाओ, वो लाइन बनी है ना, हाँ यस गुड। आराम से करना, ठीक है। वो पहले ही कहती है आज डिफिकल्ट मत कराना। चलें, तो सभी को याद है फ्लो कैसे चलता है? कितने आसन है इसमें, ये याद है? 16 आसन। चंद्रमा की 16 कलाएं होती हैं, तो 16 आसन उसी से आए, तो याद रखेंगे। अगली बार मैं फिर से पूछूंगी और फिर से मुझे जवाब मिलना चाहिए। चलें, इनहेल ऊर्ध्व हस्त दंड आसन, एक्सेल टुवर्ड्स द लॉन्गर साइड, लेफ्ट साइड, इनहेल सेंटर, एक्सेल राइट हैंड साइड, इनहेल सेंटर। यहीं से लेफ्ट लेग को ऐसे ओपनिंग करते हुए रखेंगे, यस यस यस। और अभी घुटनों को बेंड करेंगे, देवी आसन में आएंगे सभी। रिंकल जी थोड़े से और ओपन हो जाएंगे लेग्स, हाँ इस तरह से। अभी स्पाइन को स्ट्रेट रखेंगे। अभी इनहेल करते हुए सीधा करेंगे घुटनों को। अपने घुटनों को अच्छे से ट्रीट करें, झटका दे के कभी भी ना उठे। आराम से जितनी सॉफ्टली आप गए उसी सॉफ्टनेस के साथ वापस आना है। अभी त्रिकोण आसन लेना है, तो अभी सारे आसन हम राइट साइड करेंगे। तो कल ही किया था हमने त्रिकोण आसन, इस तरह से टर्न करें अपने राइट फुट को, इनहेल करें, इस तरह से हाथों को सीधा करें। एक्सेल करते हुए पहले स्पाइन को इस तरह से करें और फिर लेकर जाएं त्रिकोण आसन में। सभी त्रिकोण आसन में आ गए। अपने ऊपर वाले हाथ की मध्यमा उंगली को देखें। अगर वहाँ देखना बहुत मुश्किल लग रहा है, गर्दन में पेन आता है, तो आप सामने भी देख सकते हैं। अभी टर्न करें अपने राइट फुट की तरफ ही, इस तरह से पिरामिड पोज के लिए। हेड अप करें, नी को बेंड करें, जैसे अश्व संचालन में आते हैं उस पोजीशन में आना है। पंजे को फ्लैट कर दे बैक साइड वाले। और अभी क्योंकि ये अश्व संचालन नहीं है, आंजनेय आसन है, तो हम हाथों को फ्री करते हैं। तो अगर हाथों को ऊपर करना मुश्किल लगता है तो आप हाथ को अभी ऐसे ही रख सकते हैं इजी करने के लिए। और अगर आराम से उठा पा रहे हैं तो इस तरह से उठाएं और हिप को मैट की तरफ पुश करें। और अगर बैक बेंड ले सकते हैं तो लेने की कोशिश। इनहेल करें, यस, बैलेंस के साथ, यस। अभी हाथों को वापस से एक्सेल करते हुए अपने फुट के साइड में ले आए, यस। और अभी हाथों के सहारे से ही बॉडी को टर्न करना है मेरी तरफ, इस तरह से स्कंद आसन में, यस। अभी हो सकता है कि इस तरह से आप सबका काफ ना लगे, कोई बात नहीं, बट कोशिश करिए ये पंजा आपका मैट से लगे। अगर वो भी नहीं लग रहा तो कोई बात नहीं, वो धीरे धीरे प्रैक्टिसेस के साथ ही होगा। बट अपनी स्पाइन को ऐसे ना झुकाएं, स्पाइन को स्ट्रेट रखने की कोशिश करें, यस यस। तो अभी शिफ्ट करेंगे हम हाथों के सहारे, हाथों को सेंटर में रखें और अब शिफ्ट हो जाएं अपने लेफ्ट साइड में। आराम आराम से करेंगे। कमलेश जी, आप उन सबका राइट साइड इधर है, आपका राइट साइड उधर कैसे? अभी आप उधर जा रहे हो? सबका राइट ये हो गया ना, और अब हम लेफ्ट पे जा रहे हैं, तो अब कमलेश जी सही जा रहे हैं, मतलब आप लोग उधर जाओगे अब, मतलब आप दोनों ने गलत किया था।
चलें, अभी जहाँ भी है वहीं करें, अभी नेक्स्ट टाइम ध्यान रखेंगे। इनहेल करें, अब यहीं से हाथों को रखें और टर्न करते हुए बड़े आराम से आंजनेय आसन में आएंगे। परफेक्शन के लिए नहीं जा रहे हम, सिर्फ प्रैक्टिस को समझ रहे हैं। अभी हाथों को फ्री कराएं, हाथ रेस करें और अपनी हिप को पुश करें इस तरह से मैट पर। हल्का सा बैक बेंड लें, इनहेल करते हुए, एक्सहेल करते हुए हाथों को वापस से नीचे रखेंगे। अब अपने बैक फुट को टोस पे इस तरह से लाते हुए सीधे आ जाएंगे, दोनों पैरों को सीधा करते हुए, दोनों घुटने सीधे। अगर आपको लगता है कि पीछे वाला पैर बहुत ही ज़्यादा पीछे चला गया, उसको इस तरह से एडजस्ट करो। अभी एल्बो बेंड करते हुए अपने हेड को अपनी फ्रंट लेग की शिन बोन से लगाने की कोशिश करेंगे पिरामिड पोज में। इनहेल करते हुए हेड अप करेंगे। अभी सभी का लेफ्ट लेग आगे है तो लेफ्ट फुट के आगे अपने लेफ्ट पाम को रखेंगे और अपने राइट हैंड को इनहेल करते हुए इस तरह से त्रिकोण आसन में आएंगे। अभी भी हमारे दोनों घुटने सीधे ही हैं। अभी स्लोली इनहेल करते हुए वापस से देवी आसन में आएंगे। अभी फिर से घुटनों को सीधा करें, अपने इसी लेफ्ट लेग के सहारे हम आए थे, वापस से लेकर जाएं अपने राइट साइड पे। सभी अगर राइट साइड पहुंच गए मतलब आपने फ्लो सही किया। अभी इनहेल करें, ऊर्ध्व हस्त दंडासन में आए फिर से। इस बार हम पहले राइट साइड बेंड करेंगे। एक्सहेल राइट, इनहेल सेंटर, एक्सहेल लेफ्ट, इनहेल सेंटर, समस्थिति एंड रिलैक्स। ठीक है, तो इधर से शुरू करना है और इधर ही आना है। वो लोग भी उधर खड़े हैं ना मैट के, तो आप लोगों को भी इधर ही खड़े होना है। ठीक है, हाँ, तो अभी वापस दोबारा जब रिपीट करेंगे तो सभी राइट पे ही शुरू करें और राइट पे ही ख़त्म करें। चलिए अभी फिर मोर अवेयरनेस के साथ करेंगे। इनहेल, अपने हाथों के अंगूठों को देखें। अभी गर्दन को सामने लाएं। अभी कौन सी साइड बेंड करना है? लेफ्ट साइड, यस, लॉन्गर साइड। इनहेल करें, लेफ्ट साइड करें। पहली बार जब हम कर रहे हैं तो हम लॉन्गर साइड बेंड कर रहे हैं और जब हम वापस आके करते हैं तो हम शॉर्टर साइड पे जाते हैं। इनहेल सेंटर, एक्सहेल राइट साइड, इनहेल सेंटर। अभी सभी ऐसे करके नहीं जाएंगे, पूरा पैर को उठाएंगे और टर्न करेंगे और फिर जाएंगे देवी आसन में। यस, चलो करो, यस करो, लेफ्ट लेफ्ट, यस, होगा होगा, करो, फिर से उठाओ, यस, हाँ यस। अब वहीं रख देना, पीछे नहीं जाना ना। देखो अभी सभी लोग रिलैक्स करें, कुछ नहीं किया हमने, हाथों को ऐसे कर लिया, हाथों को भूल जाओ अभी, है ना। हाथ रिलैक्स कर दो। अभी लेग को रेस किया, अभी खोला साइडवर्ड्स, और अभी इसको आप पीछे ले जा रहे हो ना, इसीलिए आप लड़खड़ाए। इसको बस साइड तक ले जाना है और फिर आपके मैट पे एक बीच में लाइन बनी है ना, बस वहीं रखना है पैर। ठीक है, और आप घुटनों को बेंड करना है इस तरह से नहीं झुकना, बिल्कुल इस तरह से बेंड करना है। देवी आसन। अभी नीज को स्ट्रेट करेंगे, इनहेल करेंगे, एक्सहेल करते हुए अपने राइट फुट के सामने अपने राइट हैंड को रखेंगे और होल्ड करेंगे फॉर 5 काउंट। 1 2 3 4 एंड 5। अभी इसमें एक चीज़ और करेंगे, जो लोग कर सकते हैं वही करें, जिनका इसी में बैलेंस बनाना मुश्किल है वो नहीं करेंगे। सिर्फ 3 काउंट के लिए करेंगे हम ये चीज़। अपने ऊपर वाले हैंड को इस तरह से ले आएं और अब अपने नीचे वाले हैंड को भी रिलीज कर दें। यस, 1 2 एंड 3। स्लोली वापस से पोजीशन में आ जाएं, टर्न करें पिरामिड पोज के लिए। सभी के हाथ अभी सीधे हैं, एल्बो को बेंड करें और अपने हेड की तरफ, हेड को अपने शिन बोन से लगाने की कोशिश। 1 2 3 4 एंड 5। हेड को उठाएंगे, नी को बेंड करेंगे और पीछे वाले पंजे को फ्लैट कर देंगे। अभी इनहेल करते हुए रेस करें हैंड्स को, बैक बेंड लें और होल्ड करें। 1 2 3
4 एंड 5। स्लोली अभी इसी पोजीशन में बने रहेंगे। आपको याद है एक दिन हमने सूर्य नमस्कार में इस तरह से नमस्ते किया था, तो हम साइड बेंड वाला और ट्विस्टिंग में है तो इसमें हम ट्विस्टिंग ऐड करेंगे। राइट लेग आपका बेंड है ना, इस पे लेफ्ट कोहनी को रखो और इस तरह से नमस्कार बनाओ और ट्विस्ट करो बॉडी को। 5 काउंट का होल्ड करेंगे। 1 2 3 4 एंड 5। अभी सभी हाथों को नीचे रखेंगे, टर्न करेंगे, स्कंदासन में आएंगे। 1 2 3 4 एंड 5। अभी इसमें हम ट्विस्टिंग कैसे कर सकते हैं? आपको याद है हमने एक दिन बद्धहस्त मलासन किया था। मलासन में बैठ के एक साइड ऐसे हमने बांधा था, याद है? बेल्ट के सहारे किया था ना, याद है सभी को? तो इस तरह से होल्ड करने की कोशिश करेंगे। अगर हाथों से नहीं होता हम बेल्ट का सहारा लेंगे। अपनी बेल्ट को पीछे से दिखाती हूँ। अभी रिलीज कर दें सभी, स्कंदासन को रिलीज कर दें। ये हो गया हमारा स्कंदासन जिसमें हम इस तरह से बैठे हैं। अभी बेल्ट का सहारा लेंगे, बेल्ट को पकड़ेंगे और ये इस वाले हाथ से, ये हाथ आपका इस नी के आगे से जाएगा, आगे से जाएगा, थम अप थम डाउन। चेस्ट ओपन करेंगे स्काई की तरफ और होल्ड करेंगे। बेल्ट आप इतनी दूर से भी पकड़ोगे तो भी चलेगा, दूर से पकड़ो चलेगा, बट आपका चेस्ट ओपन होना चाहिए। स्लोली वापस आएंगे और अगर आप हाथ से ट्राई करें, थम्स अप थम डाउन, टर्न टर्न, लॉक करें, चेस्ट को ओपन करें एंड होल्ड। स्लोली वापस एंड रिलैक्स। चलें, ट्राई करेंगे। ऐसे कोई डरने वाली, कोई आगे खाई थोड़ी ना, हम गिरेंगे नहीं, टेंशन नहीं लें। यस, ट्राई कर रहे हैं बस हम, नहीं होगा तो भी चलेगा, बस कोशिश करनी। कोई बात नहीं, वो नहीं टिक रहा। वो आप दुपट्टा वगैरह है आपके पास? अभी बेल्ट है। सभी ट्राई करेंगे एक बार। यहाँ से कह रहे हैं, छोड़ो ये वाली बेल्ट छोड़ो। यस, रुको एक मिनट, नीचे करो, वापस से कंप्रेशन के साथ करना पड़ेगा। मतलब इधर से इसको दबाना है और इसको इधर से दबाना है ताकि लॉक हो आपका हाथ। वापस करो, वापस करो। अभी पीछे से देखा था सभी ने, बस हम कोशिश करें, नहीं होगा तो हम नॉर्मली करके वापस चलेंगे। ये हाथ आप जब आगे से ला रहे हो, ये आपके घुटने की स्किन है ना, जो इधर से आपका ट्राइसेप टच होगा। आइसोमेट्रिक कंप्रेशन एक बार नाम बताया था, जिसमें आप इसको इससे और इसको इससे दबाओगे। दोनों को एक दूसरे से झगड़ा कराना है, हमें दबा रहे हैं एक दूसरे को। इससे क्या होगा, आपका हाथ लूज होके खुलेगा नहीं। एक बार टच करोगे ये टाइट रहेगा और टर्न करोगे और फिर होल्ड करोगे। सिर्फ कोशिश कर रहे हैं, नहीं हुआ तो आगे बढ़ेंगे। एक बार सभी ट्राई करके ज़रूर देखेंगे। नहीं, वो वाले लेग को पहले सीधा करो, वो वाला लेग सीधा करो। सीधा नहीं हो रहा, बिल्कुल नहीं हो रहा, कोई नहीं, फिर हम इजी में ही करेंगे, अभी बांधेंगे नहीं क्योंकि उसका सीधा होना ज़रूरी है, वरना आप इससे ही नहीं कर पाओगे। कोई नहीं, रिलीज़ करो आप। कोई है जो ट्राई करना चाहता है? करो। यस, पूरा हिप पे बैठना नहीं है, हिप लिफ्टेड होना चाहिए। ये तो हम कर ही लेंगे, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, फिर से करेंगे। करो भावना जी। यस यस, हो तो गया, नहीं हो रहे, बेल्ट पकड़ो, अभी वैसे ही रहो, मैं पकड़ाती हूँ बेल्ट। अब चेस्ट को ऐसे ओपन करो, वेरी गुड, हो तो गया, परफेक्ट, वेरी गुड। हाँ, ऐसे ही तो कह रही हूँ मैं सीधी करने के लिए। हाँ, ऐसे करो। आपको वैसे इसमें एड़ी के बल पे रहना होता है, तो इसको टर्न होगा ये, मैं ज़बरदस्ती अभी करा नहीं रही आपसे ज़्यादा। हाँ, यस। अभी एड़ी बहुत ज़्यादा ऊपर है, उसको दबाने की कोशिश करो, नहीं दब रही। हाथ आगे से जा रहा है, हाथ इसके आगे से जाएगा घुटने के। यस, अभी हैंड ऐसे है ना, इसको ऐसे करो,
ये छूटना नहीं चाहिए दोनों, अभी छूट जाएगा ये। यस, अभी टर्न करो, इधर बेल पकड़ो और अभी उधर से रुको, एक लंबी करनी पड़ेगी मुझे, छोड़ो एक बार। यस, आराम से आराम से। एड़ी उठाकर नहीं रखनी, बट शुरुआत में सभी की एड़ी उठी रहती है क्योंकि नई नई प्रैक्टिस है ना, बस। ठीक है, ऊपर की ओर देखने की कोशिश करो। यस, 1 2 3, स्लोली वापस एंड रिलैक्स। कोई बात नहीं, हम इसे फिर थोड़े दिन बाद ट्राई करेंगे। तो अभी सभी ने राइट साइड पर स्कंदासन लिया, थक गए सभी। चलें, सिंपल करेंगे, जाएंगे अपने लेफ्ट साइड पर स्कंदासन लेंगे। जब मैंने किया था शुरू में तो मेरी भी एड़ी ऐसे ही थी, तो ये प्रैक्टिस के साथ ही आएगा। 1 डे में अगर सब परफेक्ट होते तो फिर तो क्या ही बात होती। तो परफेक्शन में हम नहीं जा रहे हैं, हम बस ट्राई कर रहे हैं। सभी लेफ्ट लेग आपका बेंड है, अब राइट स्ट्रेट है। यस, अभी टर्न करें आंजनेय आसन के लिए बॉडी को। अश्व संचालन और आंजनेय आसन की वैसे पोजीशन सेम लगती है, दोनों में ही हमारी बॉडी ऐसे ही दिखती है। सिर्फ अश्व संचालन में हम अभी जैसे मैं हूँ वैसे रहते हैं, और आंजनेय में हम हिप को मैट की तरफ ऐसे पुश करते हैं और सिर्फ हैंड्स को फ्री करा के बैक बेंड करते हैं। इनहेल करें, होल्ड करें, 1 2 3। अभी सभी लेफ्ट लेग आगे है, राइट कोहनी को रखें और नमस्ते इस तरह से करें। 1 2 3, स्लोली वापस वहीं से सभी पिरामिड पोज में आएंगे। दोनों लेग को सीधा करें, कोहनियों को बेंड करते हुए हेड को अपने लेग के पास जाने की कोशिश। 1 2 एंड 3। अभी लेफ्ट लेग आगे है तो लेफ्ट हैंड को अपने लेफ्ट फुट के आगे रखें। इनहेल करते हुए त्रिकोणासन में आएंगे। 1 2 एंड 3। ललिता चाची, आप परिवृत्त कर रहे हो, परिवृत्त नहीं कर रहे, हम सिंपल कर रहे हैं। आप ट्विस्टिंग कर रहे हो, उसमें हम ट्विस्टिंग नहीं कर रहे अभी आपका जो लेग आगे है ना, वो वाला हैंड आगे रखो, वो वाला नहीं, वो, हाँ, यस। 1 2 एंड 3। अभी हमने उसमें क्या किया था, ये ट्राई किया था। 1 2 एंड 3। स्लोली वापस आएंगे देवी आसन। इनहेल, वापस से सभी राइट साइड पहुंचे। इनहेल, हैंड्स अप। एक्सहेल, राइट साइड। इनहेल, लेफ्ट साइड। इनहेल, समस्थिति एंड रिलैक्स। वेरी गुड, सभी ने आज पहले से बहुत अच्छा किया है, वेरी गुड। चलें, अभी बैठे। तो मैंने 2 नाम लिए थे ना आसनों के, वो ट्राई करेंगे। सभी बैठ जाएं, पहले रिलैक्स कर लें। एक तो हम परिवृत्त नौकासन सीखेंगे। अब नौकासन नहीं होता, उसमें परिवृत्त कैसे करें। परिवृत्त मतलब ट्विस्ट करना है, तो अभी तो हमारा बेसिक नौकासन नहीं हो रहा, तो कैसे होगा वो, फिर तो हम गिर ही जाएंगे, है ना। तो उसकी हम बेल्ट से करेंगे। बेल्ट से सभी का नौकासन भी होगा और परिवृत्त भी होगा। और उसके बाद हम सीखेंगे मत्स्येंद्र आसन, अर्ध मत्स्येंद्र आसन। सेज मत्स्येंद्र जी के नाम पे है इसका आसन। वो इस आसन में बैठ के मेडिटेशन करते थे, और ये आसन अपने आप में इतना टफ है कि इसमें मेडिटेशन करना थोड़ा डिफ़िकल्टी लगेगा। हम मेडिटेशन तो नहीं, बट हम आसन ट्राई करेंगे। तो सभी को बेल्ट में ना इतना लंबा लूप बनाना है। वो लूप का कैसे साइज़ आप पता करोगे कि जब आप उसको ऊपर से पहनो तो वो आपकी अपर बैक पे आए इस तरह से। तो सभी अपनी लूप बनाते बनाते प्रैक्टिस को भी देखेंगे। अभी इसको मुझे अपने पैरों पे इस तरह से लगाना है, पंज अपने तलवों के नीचे। और इस कंडीशन अभी शुरुआत में मेरे नी बेंड है, ठीक है। बट नौकासन में तो हमें लेग्स को पूरा स्ट्रेट करना होता है। तो अभी हाथों के सहारे से हम अपने पैरों को स्ट्रेट करेंगे इस तरह से, और लीन बैक करेंगे पीछे की ओर। अपने हाथों के सहारे से ही हम लीन करेंगे, और हाथों को एकदम से नहीं छोड़ेंगे। पहले एक हाथ को छोड़ेंगे, बैलेंस बनाएंगे, फिर दूसरे हाथ को छोड़ेंगे, बैलेंस बनाएंगे और होल्ड करेंगे। इसमें आप बहुत देर तक होल्ड कर पाओगे और बॉडी में शिवरिंग भी नहीं होगी।
तो अगर आपको अपने नौका आसन इम्प्रूव करना है तो आपको ये बेल की प्रैक्टिस करनी चाहिए। तो अभी ट्राई करेंगे, सभी ने लूप बनाया, यस। अभी ऐसे पैरों के पंजों में लगाएं, यस हो गया भावना जी, बट अभी लुढ़के होना जो वो नहीं होना चाहिए। कोर को एंगेज करो, पुल करो अपनी बेली को इन, फिर अपवर्ड आराम से, हाथ अभी नहीं छोड़ने, यस। पहले लेग स्ट्रेट हो गए अच्छे से, अभी बैक पूरे हिप को प्रेस करो, अपने हिप पे वेट लो अच्छे से, ऊपर करो, लेग्स ऊपर ले जाओ अभी, यस। अभी अपना एक हाथ छोड़ो, कोई सा भी छोड़ो, यस। अभी पूरा बॉडी वेट हिप पे लो और अपने अंगूठों की तरफ देखो। 1 2 3 4 5, वेरी गुड, वेरी गुड ललिता चाची। होल्ड करें अपने काउंट पे, 10 काउंट तक का होल्ड करें। 1 2 3 4 एंड 5। लेग्स को हल्का सा और स्ट्रेट करो कमलेश जी, यस हो रहा है। 1 2 3 4 एंड 5। सभी अपनी प्रैक्टिस कंटिन्यू रखें क्योंकि इसमें हम परिवृत्त करने की कोशिश करेंगे। बाकी 2 लोग बचे हैं, उनका मैं देख रही हूँ जब तक। चलें, ऊपर टांग सीधी करनी नहीं है ना शुरुआत में, पहले बेंड करो, ऐसे बेंड करो और अपर बैक में लेके जाओ बेल्ट को, ऊपर इधर आना चाहिए, यस हाँ। और अब इसे पहनो, अपने घुटनों को पास लाओ, यस। घुटनों के बीच में नहीं, घुटनों के बाहर लाओ बेल्ट को, यस। और अभी हाथों से अपने मैट को ग्रिप कर लो अच्छे से। अभी लेग्स को सीधा करो, अभी हाथ नहीं छोड़ने आपको, लेग्स को सीधा करना है और लीन बैक करना है जैसे हम करते हैं, लीन बैक, यस वे। अब मेरी बेल्ट से हो रहा है, यस हो गया। अब अपना रिंकल जी आपकी बेल्ट बहुत नीचे आ गई है, अपर बैक में पहनना है, यस। 1 2 3 4, अगर दोनों उठाना मुश्किल है हाथ, एक ही हाथ ऊपर रखो। 5 6 7 8 9 एंड 10। पहले हाथों को रखें नीचे, फिर अपने नीज को बेंड करें और वापस आए। रिंकल जी अपर बैक पे आनी चाहिए बेल्ट, इस ये तो बिल्कुल ही नीचे चली गई, आपकी हाइट बहुत लंबी है ना इसीलिए। आप मेरी से ट्राई कर लेना, अभी वैसे ठीक आ रहा था, अभी ठीक हो गया था। तो अभी हम इसमें परिवृत्त करेंगे, कैसे करेंगे ये आप रहेंगे, करके दिखाओ, करो। ये ऐसे नहीं करना, हाँ यस। 1 2 3 4 एंड 5, स्लोली वापस एंड रिलैक्स। तो सभी अभी प्रैक्टिस को देखेंगे। लीन बैक करते हैं ना हम अपनी नौका आसन में। अभी आप सब क्या कर रहे हो, आप सभी का ध्यान ना हाथ छोड़ने पे ज़्यादा है। पहले हाथों से मैट को पकड़ो, अभी घुटने सभी के बेंड ही रहेंगे। इनहेल करते हुए पहले अपने लेग्स को स्ट्रेट करो, अपना बॉडी वेट शिफ्ट करो अपने हिप्स पे, और अभी अपर बैक पे भी आपका हल्का सा बेल्ट टाइट फील होना चाहिए, लूज नहीं, टाइट फील होगा उतना आप लीन बैक करते जाओ। और जिस मोमेंट पे आपको लगे कि मेरा बॉडी वेट मेरी हिप ने ले लिया अच्छे से और बिल्कुल हिल भी नहीं रहा हूँ मैं, तो एक हाथ को रिलीज करो, अपनी अवेयरनेस को बढ़ाओ, अपने कोर को एंगेज करो, बेली को इनसाइड पुल करो और फिर दूसरा हैंड छोड़ो। अभी इसी में हम परिवृत्त करेंगे, हम ये करते हैं। वापस 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 आते हुए भी झटके से जल्दीबाजी नहीं करनी है, हाथों को रखो, हल्के से मोड़ो और रिलैक्स होते हुए वापस आओ। ये एक तो आपकी स्पाइन स्ट्रेट रख रहा है, पोस्चर इंप्रूव करेगा और आपका इसमें कोर भी अच्छा एंगेज होता है, तो कोर के लिए भी अच्छी है। तो नौकासन को अगर इम्प्रूव करना है तो डेली बेसिस पे इस प्रैक्टिस को करो, तो नौकासन आपका अच्छा होने लगेगा। इससे कर लो आप, आपकी हाइट थोड़ी सी अच्छी है ना हम सबसे, पहनो इससे। अपर बैक में पहनना, सभी को पता है ना हमारी अपर बैक, जहाँ हम ये ब्रा का स्ट्रैप बांधते हैं अपना, उससे ऊपर ये जो हमारी ये 2 हड्डियाँ हैं ना, ये बटरफ्लाई वाली, इधर ये अपर बैक हो गई, तो यहाँ आना चाहिए आपका बेल्ट, हाँ यहाँ। अभी लेग्स को बेंड रखो, यस, और अभी हाथों से स्ट्रांगली पकड़ो मैट को और अब स्ट्रेट करो लेग्स को। सभी परिवृत्त ट्राई करेंगे अब, यस वेरी गुड। पहले शिवरिंग को कंट्रोल करो, अपने कोर को एंगेज करो। अब 1 बाय 1 करके अपने हैंड्स को रिलीज करो, ट्विस्ट करने की कोशिश करो,
एक हैंड को पीछे ले जाओ, यस। हाँ, इस तरह से भी ट्विस्ट कर सकते हो आप। एक हाथ को नीचे रख के, जैसे हम सुखासन में ट्विस्टिंग करते हैं, एक हाथ नीचे रख देते हैं, आप वैसे भी कर सकते हो जैसे अभी कंचन चाची कर रही हैं। 1 2 3 4 एंड 5। बॉडी वेट को संभालें अपने। दूसरी साइड ट्राई करें। वेरी गुड। करो, होल्ड करो कमलेशी, होल्ड करो। 1 2 3 4 एंड 5। स्लोली वापस एंड रिलैक्स। तो सभी ने ट्राई बहुत अच्छा किया है, तो इसे करा करो घर पे जब भी लगे कि कर सकते हैं। तो चले अभी अपना दूसरा आसन देखेंगे। पूजा जी है ना, उन्होंने लिया, उनसे पूछ लो कहाँ से लिए। तो अभी जब मॉल जाओगे ना, तो अपनी लिपस्टिक और सूट के खर्चे कम करो और ये सब खरीदो, ब्लॉक्स खरीदो, योगा व्हील खरीदो। कितना मज़ा आएगा आपको अपनी योगा के लिए शॉपिंग करोगे जब। चले, तो आपको क्या करना है, हम वक्रासन करते हैं। वक्रासन याद है कैसे करते हैं? एक लेग को बेंड करते हैं, इनहेल करके पीछे ले जाते हैं, और ये अभी हमने कल ही किया था। ये वक्रासन करते हैं, इसी का थोड़ा सा एडवांस हो जाता है। आज हमने ये वाली प्रैक्टिस की है ना, ये लेके गए थे, यही करना है इसमें। हमें इनहेल करना है, एक्सहेल करते हुए टर्न करना है, अपने फुट को इधर लाना है। अब इस वाले फुट को भी आपको टर्न करके इस तरह से आ जाना है। बाकी का आसन सेम ही है जैसे वक्रासन करते हैं। ऊपर मेरा कौन सा लेग है? राइट। तो राइट लेग, राइट हैंड को ही मुझे टर्न करना है। अपनी स्पाइन, अभी ज़्यादातर क्या होता है, कुछ लोग ना इतनी दूर रखते हैं, फिर वो ऐसे चले जाते हैं पीछे। ये बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। आपका हाथ आपकी स्पाइन के सेंटर में जाए और आपकी एल्बो से आपकी स्पाइन को, ये जब आप इसे टर्न करो तो ये आई मुझे दिखे, पूरा लॉक होना चाहिए, स्पाइन स्ट्रेट रहेगी इससे। चेस्ट, ये आपका शोल्डर आगे आने लगता है, इसको पुश करो, पीछे पुश करो, अपने आप से पुश करो। चेस्ट आपकी ओपन हो जाएगी इसमें अच्छी। और फिर इनहेल करो और यहाँ से दबाओ अपने घुटने को और पीछे देखो। जो पीछे हाथ है वो तो पीछे इस तरह से है, और जो ये वाला हाथ है जो पीछे है, उसी को शोल्डर को आप पुश कर रहे हो। जैसे मैं रोज कहती हूँ ट्विस्ट जब हम करते हैं कि पीछे वाला ट्विस्ट होगा इस तरह से, और आगे वाले से आप अपने थाई को पेट की तरफ दबाओगे, और ये इस तरह से होना चाहिए। स्लोली आप जैसे गए थे वैसे ही वापस आएंगे एंड रिलैक्स करेंगे। तो सभी मेरे इंस्ट्रक्शन के साथ करेंगे। अभी अपनी लेफ्ट लेग को आगे रखें और अपनी राइट लेग को इस तरह से मोड़ें, सरल वक्रासन पोजीशन में। अभी राइट फुट को अपने लेफ्ट नी के इस तरफ लाना है, इस तरह से, जैसे कि अभी नी वाली प्रैक्टिस में हमने किया था। अपने फुट को पूरा रख दो आराम से। अब इस वाले पैर को अगर अपने आप बेंड कर सकते हो तो करो, वरना हाथ रख के करो, इस तरह से बेंड करो। बैठ गए? जो पैर ऊपर है हमारा, वापस से करो। कुछ गलती की है? यस। रिंकल जी की तरफ लेके जाओ, सीधे पैर को रिंकल जी की तरफ। यस, हाँ, अब यस, हाँ, ऐसे, वेरी गुड, हो गया। यस। अब जो पैर ऊपर है उस हाथ को इनहेल करते हुए रोटेट करो, क्योंकि जब तक आप रोटेट नहीं करोगे आपका चेस्ट बंधा हुआ रहेगा, और हमें अपने चेस्ट को ओपन करना है, लंग्स को स्पेस देना है कि उनके अंदर ऑक्सीजन जाए, ना कि ऐसे सिकोड़ना है। तो आप रोटेट करोगे तो चेस्ट अच्छा ओपन होता है। पीछे रखो हाथ को इस तरह से, और अपने इस हाथ से अपने, अगर किसी को पकड़ने में मुश्किल है तो सीधा इस तरह से दबाएं, और अगर कोहनी आप इस तरह से ले जा सकते हो, लेके जाओ और ट्विस्ट करो। होल्ड करेंगे फॉर 5 काउंट। 1 2 3 4 एंड 5। स्लोली, पहले गर्दन, फिर कंधे, फिर हाथ, फिर आपके लेग्स। वापस एंड रिलैक्स। तो इस पोजीशन में वो मेडिटेशन करते थे, हमसे ये पोजीशन ही नहीं हो रही। और पहले के ऋषि कितने घंटों मेडिटेशन करते थे। तो ऐसे पूरा, वैसे इसको ऐसे, मैंने भी बहुत टाइम से नहीं किया इस आसन को। ये ऐसे पकड़ा जाता है और ये इस तरह से स्लोली वापस एंड रिलैक्स। तो ये हमने इजी वाला किया। वैसे आप इस तरह से अगर हो सके तो, अगर आप पीछे वाले हाथ को फ्री करा सकते हो तो इस तरह से, और ट्विस्ट को इंक्रीज करने के लिए इस तरह से भी होल्ड कर सकते हो। ठीक है, तो दूसरी साइड से ट्राई करेंगे इसको।
तो सभी अभी हमने लेफ़्ट लेग को बेंड किया था, अब राइट को बेंड किया था ना, राइट को सीधा करो, लेफ़्ट को बेंड करो। कर लिया सभी ने? अब इस पंजे को शिफ्ट करो अपने राइट नी की तरफ और इसको हाथों के सहारे से अच्छे से आराम से इस तरह से टर्न करो। अब आप कमलेश की साइड लाओगे पैर। अभी आप क्या करो, ये वापस सीधा करो। यस, अभी रिंकल जी की साइड ले गए ये। अब ये वाला पैर कमलेश जी की तरफ लेके आओ, वो पैर उठाए बिना। चलो अभी कोई बात नहीं, अभी किया ऐसे कोई नहीं। जो लेग ऊपर है उसी के हाथ को रोटेट करेंगे, अपनी स्पाइन के पीछे ले जाएंगे और अपने ऑपोजिट हैंड से अपने थाई को प्रेस करेंगे पेट की ओर और अपने चेस्ट को ओपन करते हुए ट्विस्ट करेंगे। 1 2 3 4 5। स्लोली वापस, पहले नेक, फिर कंधे, हाथ, फिर आपके पैर। स्लोली वापस एंड रिलैक्स। कंफर्टेबल पोजीशन में बैठें, स्पाइन को स्ट्रेट करें, गर्दन कंधे रिलैक्स। हाथ आपके फिर से ज्ञान मुद्रा में। अपनी पूरी प्रैक्टिस को बंद आंखों से विजुलाइज करें और अपने हर प्रयास के लिए अपने आप को, अपने शरीर को, अपनी सांसों को शुक्रिया अदा दें। नमन करें अपने शरीर को और नमन करें अपने ईश्वर को भी जिन्होंने ये सुंदर शरीर हमें दिया। मन ही मन अपने आसन को भी नमन करें जिस पर बैठकर आपने पूरी प्रैक्टिस की है। अपने प्रैक्टिस प्लेस को भी मन ही मन नमन करें। अपनी प्रैक्टिस प्लेस की एनर्जीज को महसूस करें। थ्री साइकिल अनुलोम विलोम प्राणायाम करेंगे। अपने राइट नॉस्ट्रल को बंद करें, लेफ्ट से इन, राइट से आउट, राइट से इन, लेफ्ट से आउट, लेफ्ट से इन, राइट से आउट, राइट से इन, लेफ्ट से आउट, लेफ्ट से इन, राइट से आउट, राइट से इन, लेफ्ट से आउट एंड रिलैक्स। अपनी बॉडी में आई एनर्जीज और अपने माइंड में आई कामनेस को महसूस करेंगे। अनुलोम विलोम प्राणायाम के प्रभाव को महसूस करेंगे। हाथों को नमस्कार मुद्रा में ले आएं। एक ओंकार और समाप्ति प्रार्थना। इनहेल, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। शांति शरीर, मन और हमारी आत्मा के लिए, सभी के सुख, भले अच्छे स्वास्थ्य की कामना। धीरे से रब करें हथेलियों को, अपनी पलकों पर लगाएं, आँखों को हथेलियों के पीछे ही खोल बंद करें। एक बार फिर एनर्जेटिक पामिंग। इस बार शरीर के हर हिस्से पर इस पॉजिटिव एनर्जी को लगाएं। रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स। ओपन योर आइज विद द ब्यूटीफुल स्माइल अगेन। सभी को नमस्ते। थैंक यू सो मच। आपका आगे का दिन अच्छा गुजरे।